नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक खास जानकारी आपके लिए। जो कई दिनों से औरंगजेब का विवाद चल रहा है, वो विवाद आखिर अब एक नया रूप लेने लगा है। एक अलग दिशा में वो विवाद जाने लगा है। जी हाँ, अलग दिशा की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने एक कार्यक्रम में कहा कि जो औरंगजेब को अपना आइकॉन मानते हैं, उन्हें औरंगजेब के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं होगी। यदि आपको आइकॉन ही मानना है तो आखिर दारा शिकोह में क्या कमी थी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ औरंगजेब की खिलाफत में अब दारा शिकोह को एक सामने नए आइकन के रूप में खड़ा कर रहा है। दारा शिकोह की क्या व्यक्तित्व की उनकी विशेषताएं थी, उन पर तो हम आएंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले के उस बयान की जिससे ये औरंगजेब का विवाद अलग दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अनेक लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब के बारे में अलग मत रखते हैं, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि आखिर औरंगजेब ने क्या क्या काम किए। और अलगाववादी मानसिकता वाले लोगों को एक तरीके से एक मैसेज देने का काम किया दत्तात्रेय होसबले ने कि यदि आप औरंगजेब को समझ रहे हैं तो आपको दारा शिकोह को भी समझना पड़ेगा। साथ ही साथ होसबले ने यह भी कहा कि दिल्ली में एक जमाने में औरंगजेब रोड हुआ करती थी, उसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा। क्या कारण है? तो आप जब इतिहास में जाते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो ये सारी परतें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। दत्तात्रेय होसबले ने साथ ही साथ औरंगजेब की जो चर्चा की, दारा शिकोह की जो चर्चा की, उसके साथ के साथ ये भी कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो केवल 1857 से प्रारंभ नहीं हुआ। इसके पहले भी देश में जो विदेशी आक्रांता आए, चाहे वे मुगलों के रूप में आए हों, चाहे अन्य किसी रूप में आए हों, उनके खिलाफ भी जो जो संघर्ष था, वो संघर्ष एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो भी स्वतंत्रता संग्राम ही था। और सीधा सीधा दत्तात्रेय होसबले ने महाराणा प्रताप का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जो संघर्ष था वो भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए ही संघर्ष था। सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग जो अकबर को, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जो महान बताने का प्रयास करते रहते हैं, उनको भी एक मैसेज देने का काम किया। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं खास तौर पर औरंगजेब की। तो दर्शकों को यह भी बता दें कि ये औरंगजेब का विवाद इस समय ज्यादा क्यों गरमाया हुआ है। इसकी शुरुआत हुई फरवरी 2025 में। जी हाँ, फरवरी 2025 में एक फिल्म प्रदर्शित होती है और नाम होता है उसका छावा। आप सोचेंगे कि ये छावा क्या है, तो छावा कहा जाता है शेर के बच्चे को। तो आखिर इस फिल्म में शेर कौन है और शेर का बच्चा कौन? शेर बताया गया है शिवाजी को। जी हाँ, हमारे देश में बचपन से ही बहुत से लोग केशव की जय जय, माधव की जय जय बोलते हैं। वे लोग जय शिवा सरदार की और जय राणा प्रताप की भी बोलते हैं। एक तरफ राजस्थान में जो महत्व महाराणा प्रताप का देखने को मिलता है, वही महत्व महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाके में छत्रपति महाराज शिवाजी का देखने को मिलता है। तो शिवाजी को शेर कहा गया और छावा कहा जाता है शेर के बच्चे को। तो यहाँ शिवाजी का, शेर का जो बच्चा है वो है संभाजी महाराज। तो ये जो छावा फिल्म है ये पूरी की पूरी केंद्रित है संभाजी महाराज पर, और संभाजी महाराज का अतुलनीय अदम्य साहस और शौर्य इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन साथ ही साथ दिखाई गई है औरंगजेब की क्रूरता भी। औरंगजेब की जो क्रूरता दिखाई गई है, इससे कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगे। और जब पेट में मरोड़ उठने लगे तो फिर तरह तरह के बयान आने लगे, और वहीं से विवाद शुरू हुआ औरंगजेब को लेकर। नागपुर में हिंसा भी हो चुकी है इस विषय को लेकर। और इस बात पर खास तौर पर मैं जोर देना चाहूंगा कि जब अनेक बार देश में सांप्रदायिक दंगे हुए, और तो और जब 1992 में बाबरी ढांचा ढहाया गया, उस समय भी जो दंगे हुए, उस समय भी नागपुर शांत रहा। नागपुर में उस समय भी दंगे नहीं हुए थे। लेकिन छावा के आने के बाद औरंगजेब को लेकर जिस तरीके का विवाद बढ़ा है, उन विवाद की लपटों में नागपुर भी घिर गया और नागपुर में दंगे भी हुए। खैर, जांच एजेंसियां वहां अपना काम कर रही हैं, लेकिन बात औरंगजेब की है और बात है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
औरंगजेब की विचारधारा का तो पर्दाफाश कर ही रहा है। और वैसे भी आप यदि इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो अपने आप चीजें खुल जाती हैं। आप गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास पढ़ सकते हैं। औरंगजेब ने कितनी क्रूर यातनाएं दी। आप भाई सतीदास और मतीदास के बारे में यदि जानेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। आपको ध्यान आ जाएगा कि इस तरह के अमानवीय अत्याचार करने वाला व्यक्ति क्या किसी का आदर्श हो सकता है? किसी जीवित व्यक्ति को खौलते तेल के कड़ाहे में बैठा देने वाला व्यक्ति क्या किसी का आइकन हो सकता है? किसी व्यक्ति के पूरे शरीर पर रुई लपेट के उसमें आग लगा देने वाला व्यक्ति क्या किसी का आइकन हो सकता है? क्या लकड़ी चीरने वाले आरे से किसी योद्धा का सिर चीर दिया जाए, ऐसा व्यक्ति क्या किसी का आइकन हो सकता है? क्या 8, 10, 12 वर्ष के बच्चों को दीवारों में चुनवा देने वाला व्यक्ति किसी का आइकन हो सकता है? सोचने पर मजबूर करते हैं ये तथ्य। और ये तो केवल कुछ बानगी है। ये तो केवल और केवल मैंने गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की चर्चा की है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में कितने अत्याचार हुए। जो छावा फिल्म में दिखाया गया उसमें भी इसी तरह की औरंगजेब के द्वारा की गई नृशंसता दिखाई गई। जब संभाजी को कुछ गद्दारों के कारण पकड़ लिया जाता है, उनका जो है एक एक नाखून निकाल दिया जाता है, उनकी आंखों में गर्म करके लोहे के सरिये आंखों में घुसा दिए जाते हैं, उनकी जीभ हलक से निकाल ली जाती है। आखिर दया आती नहीं है। बोलते हुए भी शब्दों में कंपन होता है और इस बारे में विचार करते हुए भी शरीर का रोम रोम सिहर जाता है कि आखिर देश के वो कैसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने धर्म को, अपने मूल्यों के साथ में कोई समझौता नहीं किया। लेकिन बात उस बर्बर आतताई की है जिसको कुछ लोग आज अपना आदर्श मानने लगे हैं। वहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कहता है कि आप औरंगजेब को जानिए तो सही, उसको देखिए तो सही, और यदि औरंगजेब को समझना है तो आपको दारा शिकोह को भी पढ़ना पड़ेगा। आखिर कौन था दारा शिकोह? 1615 में जन्म हुआ, शाहजहां का बड़ा बेटा था, और 1659 में उसका निधन हो गया। निधन कैसे हुआ इस पर आएंगे, लेकिन ये खेल सारा शुरू होता है लगभग 1657 में, जब शाहजहां तीसरे पर होता है। लेकिन ये सारा काम दारा शिकोह लगभग 40 वर्ष तक की आयु में पूरा कर देते हैं। दारा शिकोह सूफी मत को मानने वाले थे, और आज के दौर में कह सकते हैं कि जो उदारवादी शब्द जो काम में लिया जाता है उस प्रकार के व्यक्ति थे। वेदांत का भी उन्होंने अध्ययन किया, अनेक उपनिषदों का न केवल अध्ययन किया अपितु साथ के साथ उनका जो है वो अनुवाद भी किया फारसी भाषा में। औरंगजेब को यह बात नागवार गुजरती थी। उनको लगता था कि ये जो है वो इस्लाम का अपमान है। औरंगजेब को हम इस आधार पर कट्टरवादी भी कह सकते हैं। औरंगजेब की कट्टरता बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया सबसे छोटे भाई मुराद बख्श ने भी। तो मुराद बख्श और औरंगजेब इन्होंने मिलकर दारा शिकोह
को जो है वो हरा दिया, युद्ध में हरा दिया। और वहां से फिर बताया जाता है कि दारा शिकोह एक बार तो भाग निकले थे, लेकिन फिर किसी अफगान सैनिक ने पकड़ के उनको और औरंगजेब के हवाले कर दिया। लेकिन औरंगजेब ने क्या हश्र किया सगे बड़े भाई का, क्या हश्र किया आपको ध्यान है? औरंगजेब ने उसको न केवल मौत दी, न केवल दारा शिकोह की हत्या की, अपितु उसकी गर्दन काट के और पिता शाहजहां को भेंट में पहुंचा दिया। आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति अपने सगे भाई की गर्दन काट के और अपने पिता को उपहार में देने की धृष्टता कर सकता है? बड़ा विचित्र मामला है। भारत का इतिहास राम का इतिहास है, जहां राम जो है वो सत्ता को ठोकर मार देते हैं भरत के लिए, और भरत उस सत्ता को फिर ठोकर मारते हैं, कहते हैं कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए। दूसरी तरफ जो लोग औरंगजेब को आदर्श मान रहे हैं, उनके लिए यह समझने की बात है, आप भारत भूमि में हैं, भारत भूमि में एक से एक बड़े बड़े आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो क्या फिर वही औरंगजेब आपको अपना, उसी में नायक आप अपना ढूंढ रहे हैं, जिसने अपने खास सगे बड़े भाई की गर्दन काट के और पिता को बंदी बना लिया, और पिता को बंदी बनाने के बाद में पिता को जो है वो बड़े भाई की गर्दन काट के वहां भिजवा रहे हैं। बताया जाता है कि उसके बाद वो जब दारा शिकोह की कटी हुई गर्दन शाहजहां के पास पहुंची, तब से शाहजहां की तबीयत और बिगड़ गई और मामला बहुत गंभीर हो गया। लेकिन जो औरंगजेब का एक और छोटा भाई था शुजा, उसका क्या हुआ? उसके लिए बताया जाता है कि उड़ीसा प्रांत का उसको गवर्नर बनाया गया था, लेकिन उसके और औरंगजेब के बीच भी मतभेद थे, और वो जब देश छोड़ के बर्मा की तरफ भागा, तो बर्मा के राजा ने, बताया जाता है कि एक बार तो उनका साथ दिया, लेकिन बाद में कुछ तथ्य कहते हैं कि बर्मा के राजा ने उनकी हत्या कर दी, कुछ तथ्य ये भी कहते हैं कि वो जंगल में भटकते भटकते मारा गया। और चौथा बेटा मुराद बख्श, शाहजहां का सबसे छोटा बेटा, जिसने औरंगजेब की मदद की थी दारा शिकोह के साथ युद्ध में, उसके साथ औरंगजेब ने क्या किया, अपने सबसे छोटे भाई का भी षड्यंत्र करके और औरंगजेब ने उसकी भी हत्या कर दी। तो कुल मिला के अपने तीनों भाइयों की हत्या करके अपने पिता को बंदी बना के जेल में डालने वाला औरंगजेब यदि आज किसी का नायक है, यदि आज किसी को उस औरंगजेब में अपना आदर्श दिखता है, तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी कम पड़ेगा। ऐसे लोगों की क्या तो उनकी औकात, और ऐसे लोगों की क्या उनकी हैसियत, सोचना समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी विवाद तो है, और विवाद ऐसा है कि जिसकी लपटें कब प्रखर हो जाती हैं कोई कह नहीं सकता। जो लोग इतिहास को पढ़ते नहीं हैं, जो लोग केवल बरगलाने में आ जाते हैं, जो लोग केवल कुछ कट्टरपंथी तत्वों के बहकावे में आ जाते हैं, ऐसे लोग ही मुझे लगता है कि क्रूर लोगों को अपना आदर्श मान सकते हैं। भारतीय विचार, सनातन विचार सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू का कल्याण हो, हमने कभी नहीं कहा कि केवल भारत में शांति हो। हमने सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। हमने सदैव इस पूरी धरा को अपना एक गांव माना है, अपना परिवार माना है। हमने कहा है अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम। हमने हमेशा यही कहा है। कृण्वन्तो विश्व मार्यम भी यदि कहा है, तो उसके पीछे भी पूरी धरा को, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने का भाव है। और भाव की जब बात करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, सभी सुखपूर्वक अपना जीवन जिएं। छावा फिल्म में भी एक बड़ी बात कही गई है, उसमें भी एक दृश्य आता है जिसमें औरंगजेब जाकर संभाजी महाराज को कहता है कि तुम इस्लाम ग्रहण कर लो, हमारी तरफ आ जाओ तो हम तुम्हें बहुत कुछ दे देंगे। जवाब में संभाजी क्या कहते हैं? संभाजी ने बड़ी लाइन खींचने का काम किया, जो काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। संभाजी ने कहा औरंगजेब से कि औरंग तुम हमारी तरफ आ जाओ, मराठाओं की तरफ आ जाओ, स्वराज की तरफ आ जाओ, और धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। यह है सनातन का विचार। सनातन का विचार है कि जो चाहे जिस पथ से आए, सबका स्वागत है। आपकी जो पूजा पद्धति है उससे आप पूजा कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी पूजा पद्धति का भी सम्मान है, आपके जो आइडल हैं, जो आदर्श हैं, उनका भी सम्मान है। लेकिन आदर्श क्रूर लोगों को बनाएंगे, आदर्श निर्दयी लोगों को बनाएंगे, आदर्श यदि भाइयों की गर्दन पर तलवार चलाने वालों को बनाएंगे, आदर्श यदि पिता को जेल में डालने वालों को बनाएंगे, तो ये हिंदुस्तान चुप नहीं रहने वाला है। फिर तो बात निकलेगी, और बात निकलेगी तो दूर तलक तक जाएगी। फिर तो बच्चा बच्चा बोलेगा कि ये धरा राम की है, ये धरा कृष्ण की है, ये धरा दारा शिकोह को स्वीकार कर सकती है।
औरंगजेब को नहीं। दारा शिकोह सूफी मत के अनुयायी थे। दारा शिकोह हिंदुओं और मुस्लिमों में एकता के प्रतीक के रूप में काम कर रहे थे। इस जमीन से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। शायद यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने अपने बयान में दारा शिकोह की चर्चा की। आपका क्या कहना है इस विषय पर? जो औरंगजेब को लेकर चल रहा है विवाद, उसका पटाक्षेप कैसे होने वाला है? क्या औरंगजेब के नाम पर कुछ कट्टरपंथी लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, या फिर इसमें भी कोई विदेशी षड्यंत्र नजर आता है? क्या भारत की भीतरी शक्ति को उद्वेलित करने का ये एक मोहरा मिल गया है कट्टरपंथी लोगों को, या फिर बात है कुछ और? क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने विचार लिखें, अपने विचार बेबाकी से लिखें। जो भी आपके विचार हों निश्चित रूप से वे हमारा भी मार्गदर्शन करेंगे। आपके विचारों का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।